बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ तरबूज के बारे में बहुत ही मुफीद मालूमात शेयर करूंगी। तरबूज को ना सिर्फ फल के तौर पर खाया जाता है बल्कि इसके बीज और छिलके भी इंतहाई फ़ायदेमंद हैं और इसके बीज और छिलकों में किस कदर ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं ये आपके लिए बहुत ही मुनफरिद मालूमात होंगी। तरबूज को आइकॉनिक फ्रूट ऑफ समर भी कहा जाता है। मौसम गर्मा का ये बड़ा फल ज़मीन पर फैली हुई बेल पर लगता है और जितना वज़नी होता है इतना ही मीठा और तवानाई से भरपूर होता है। और आपके लिए ये मालूमात भी नई होंगी कि पूरी दुनिया में 1200 इकसाम के तरबूज पाए जाते हैं। बस उनका रंग और साइज़ मुख्तलिफ होता है लेकिन ग़िज़ाई एतबार से तकरीबन सारे एक जैसे ही होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि तरबूज में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, इसको खाने से हम किन किन बीमारियों से बच सकते हैं, इसके बीज और छिलके हमारी सेहत के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हैं, ये सब आज की वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर दें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपको ये जानकर हैरत होगी कि तरबूज फल भी है और सब्ज़ी भी, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तरबूज चाइना में पाए जाते हैं। तरबूज में फ़ैट्स और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं होता जिसकी वजह से मोटापा बिल्कुल भी नहीं आता, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज का इस्तेमाल बआसानी कर सकते हैं। तरबूज में तकरीबन 90% पानी होता है और 10% फ़ाइबर। तरबूज में विटामिन ए और सी के अलावा पोटेशियम, मैग्नीशियम और अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि तरबूज खाने से आप किन किन बीमारियों से बच सकते हैं और ये किस तरीके से हमें फ़ायदा देता है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई फल खाएं तो उसको एक मुनासिब क्वांटिटी में खाएं। बहुत ज़्यादा खा लेने से किसी भी चीज़ के नुकसानात हो सकते हैं, इसलिए आप जब भी तरबूज खाएं तो इस बात को जहन में रखें कि इसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है और फाइबर कम है, इसलिए आपने जब भी इसे खाना है तो मुनासिब क्वांटिटी में खाना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्लड प्रेशर के बारे में। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है, अगर वो तरबूज का इस्तेमाल करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। इसके अलावा तरबूज खाने से दिल के अमराज का रिस्क भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तरबूज का इस्तेमाल ब्लड शुगर लेवल को कम करने में भी बहुत मदद देता है। तरबूज का इस्तेमाल हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और इसके साथ साथ हड्डियों को भी मजबूत बनाता है और इसके साथ साथ हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तरबूज क्योंकि एक मौसमी फल है और थोड़े अरसे के लिए मार्केट में आता है, इसलिए हम सबको चाहिए कि जब भी ये बाज़ार में मिले तो हम इसका इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर ज़रूर करें। तरबूज का इस्तेमाल हमारे गुर्दों की सफाई करता है और इसके साथ साथ कैंसर के ख़िलाफ़ भी फ़ाइट करता है। मई और जून के महीने में जब बाहर शदीद लू होती है, ऐसे में तरबूज हमें हीट स्ट्रोक से बचाता है। यानी जब कोई बाहर से घर आए और बाहर शदीद गर्मी और लू का उसे सामना करना पड़े तो उसे चाहिए कि वो आकर थोड़े से तरबूज को ज़रूर खाएं। इस तरह से उन्हें हीट स्ट्रोक से निजात मिल जाएगी। तरबूज का इस्तेमाल हमें खाना हज़म करने में भी बहुत मदद देता है और इसके साथ साथ हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखने में भी बहुत मदद देता है। तरबूज में क्योंकि बहुत कम कैलोरीज होती हैं, इसलिए अगर हम तरबूज का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा वज़न काफ़ी हद तक मेंटेन रहता है। तरबूज को काट कर अगर उस पर काला नमक या रेगुलर नमक छिड़क कर खाया जाए, इस तरह से हमारा हाजमा काफ़ी हद तक बेहतर रहता है। लेकिन जो लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं उन्हें चाहिए कि इस तरह से नमक छिड़क कर खाने को अवॉइड करें। तरबूज का इस्तेमाल हमारे जिस्म में नमकियात की मिकदार को बहुत हद तक बैलेंस रखता है और इसके साथ साथ पेट की चर्बी ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। जिन लोगों को दमा की शिकायत रहती है उनके लिए तरबूज बहुत मुफीद है क्योंकि ये दमा की अलामात में काफ़ी हद तक कमी लाता है। जिन लोगों को सीने की जलन या चेस्ट बर्निंग की शिकायत रहती है उनके लिए तरबूज का इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है।
तरबूज का इस्तेमाल बिनाई को तेज़ करता है और इसके साथ साथ क़ुव्वत हाफ़ज़ा में भी बहुत हद तक इजाफ़ा करता है। जिन लोगों के जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, उन्हें चाहिए कि रोज़ाना 1 कप तरबूज ज़रूर खाएं, यानी तरबूज के छोटे छोटे टुकड़े कर लें और अंदाजे के मुताबिक 1 कप बोल में उन्हें रख लें और उसे रोज़ाना इस्तेमाल करने से बहुत जल्द उनके जिस्म में पानी की कमी दूर हो जाएगी। जो लोग मुसलसल एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उन लोगों को चाहिए कि वो रोज़ाना तरबूज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह से वो ख़ुद नोट करेंगे कि कुछ अरसे के बाद ही उन्हें अपने अंदर तब्दीली महसूस होगी, उनकी तबीयत में बशाशियत आ जाएगी और इसके साथ साथ वो खुश व खुर्रम भी रहना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ तरबूज का इस्तेमाल दिल को सुकून और ठंडक पहुंचाता है और बॉडी में एक्टिवनेस लेकर आता है। तरबूज को ना सिर्फ फल के तौर पे खाया जाता है, बल्कि इसका शरबत भी बहुत शौक से बनाया और पिया जाता है। इस शरबत को बनाना बेहद आसान है। तरबूज के छोटे छोटे टुकड़े काट लें, उसमें से बीज निकाल लें, किसी ब्लेंडर में वो टुकड़े डाल दें, साथ ही 1 चम्मच चीनी का डालें, हाफ़ टी स्पून काला नमक डालें, साथ ही बर्फ़ के थोड़े से टुकड़े डालकर उसको ब्लेंड कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का तरबूज का शरबत तैयार हो जाएगा, जिसको पीकर एकदम ही आपको फ्रेशनेस फ़ील होगी और एकदम एक्टिव फ़ील करना शुरू कर देंगे। तरबूज वो फल है जिसे आप दिन में किसी भी वक्त खा सकते हैं, लेकिन कुछ एहतियात हैं जो आपको करनी है और वो ये हैं कि क्योंकि तरबूज में पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तरबूज खाने के फ़ौरन बाद आप पानी पीने से गुरेज करें। इस तरीके से ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा तरबूज खाने के फ़ौरन बाद दूध और दही का इस्तेमाल भी नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा रात को सोने से पहले भी इसको खाना से गुरेज करें। कोशिश करें कि तरबूज दिन के किसी ऐसे टाइम खाएं जिसके बाद आपको कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ें, ताकि तरबूज आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाए और इसके किसी किस्म के आपको नुकसानात ना हो, बल्कि इसके फ़वाइद आप बआसानी हासिल कर सकें। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि तरबूज वो फल है जिसका न सिर्फ फ्रूट खाया जाता है, यानी इसका पल्प खाया जाता है, बल्कि इसके बीज और छिलके भी हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। इसके बीज सुखा कर रख लिए जाते हैं और उन्हें इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा इसके छिलके में वो ग़िज़ाई अज़्ज़ा मौजूद हैं कि जिनके बारे में अगर आपको पता चले तो शायद आप इसके छिलके कभी भी ना फेंकें और इसके छिलकों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में लाएँ। तरबूज गर्मियों के मौसम का वो मज़ेदार और मीठा फल है जिसे आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि इसे फल के तौर पर भी खाएं, इसका जूस भी पिएं और इसके बीज का इस्तेमाल ज़रूर करें। तरबूज के बीज प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया हैं और इसके साथ साथ ये खून की नालियों के तनाव को भी बहुत हद तक कम करते हैं। इस तरह से फालिज और हार्ट अटैक का ख़तरा बहुत हद तक कम हो जाता है। तरबूज के बीज खाने के लिए कोई ख़ास तरीका नहीं है, बस इसके बीजों को धोकर सुखा लें और बादाम की तरह इसको छीलकर खा लें। अब मैं बात करती हूँ इसके छिलके की। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसके छिलके में बहुत ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा मौजूद हैं और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि जितने ज़्यादा प्रोटीन्स और विटामिन्स इसके छिलके में हैं, तरबूज के फल में यानी उसके पल्प में वो प्रोटीन्स और विटामिन्स मौजूद नहीं होते। आपको चाहिए कि तरबूज के छिलके का भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसके छिलके को अच्छे तरीके से धोकर बारीक बारीक टुकड़ों में काट लें और उसे सलाद के तौर पर खाएं या फिर इसे सिरके में डिबोकर अचार के तौर पर भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तरबूज के छिलकों में इजाफी विटामिन ए और सी और पोटेशियम मौजूद होता है और इसके छिलके के इस्तेमाल से उल्टी और मतली को दूर करने में बहुत मदद मिलती है। तरबूज का छिलका स्किन को इंस्टेंट फ़ायदा देता है। तरबूज के अंदरूनी छिलके को चेहरे पर अच्छे तरीके से मलें और उसके बाद चेहरा धो लें तो आप देखेंगे कि इस तरह से आपके चेहरे पर मौजूद फाइन लाइंस बहुत हद तक कम हो जाएंगी, झुर्रियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और दाग धब्बे एकदम गायब हो जाएंगे। तरबूज के छिलके को बारीक बारीक टुकड़ों में कचूमर सैलेड के तौर पर बनाकर खाने से आपको वो फ़वाइद हासिल होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। ये उम्र के असरात को कम करने में बहुत हद तक मददगार होगा, खून की नालियों को खोलकर हाई ब्लड प्रेशर को कम कर देगा और इस तरह से फालिज और ब्रेन हेमरेज के असरात या ख़तरात भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे।
आज की वीडियो आपके लिए यकीनन फ़ायदेमंद होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।